इलुस्ट्रेशन नंबर 42 है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 42 पर, और ये जो क्वेश्चन है कब आ रखा है, ये CBSE 2027 का क्वेश्चन है। इसको पक्का पक्का हमको करना है, ठीक है। अपनी बुक पर भी मार्क कर लेना कि हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक कंपनी है VNX लिमिटेड। जैसे ही आप यहाँ पे लिमिटेड वर्ड देख रहे हो, आपको पता लग गया पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। एक शेयर 50,000 शेयर्स इशू करे। इस बार नाम दिया हुआ, तो ध्यान रखना एक शेयर की कीमत है भैया 10 रुपये एट अ प्रीमियम ऑफ 8। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 10 + 8, 18 रुपये की कहानी है यहाँ पर। अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 4 रुपये मांगे, अलॉटमेंट में 6 रुपये मांगे, फर्स्ट कॉल में 5 रुपये मांगे, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में बैलेंस, ठीक है। मैं इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं यहाँ पे 10 + 8 लिख लूँ, तो आपको थोड़ी बहुत बात मेरी समझ में आ रही होगी कि मैं 10 + 8 क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन में 4 रुपये हैं और 2 रुपये का प्रीमियम है, तो मैं यहाँ पे 2 + 2 लिख सकता हूँ = 4। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये 6 रुपये है, तो इसको भैया मैं यहाँ पर 3 + 3 लिख सकता हूँ = 6। ये आप समझ गए थे। फिर यहाँ पे 5 रुपये है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसको 4 + 1 = 5 लिख सकता हूँ। लास्ट में क्या आ गया था, बैलेंस आ गया था। बैलेंस अमाउंट में किस तरीके से निकाल सकता हूँ, तो मैंने बोला था 10 में से 2 ये माइनस को, 3 ये माइनस को, 4 ये माइनस करो। तो 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए, 4 कितने हो, 9 हो गए। जब आप 10 में से 9 को माइनस करोगे कितना बच जाएगा, बैलेंस 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 4 5 6 यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। क्लियर? अच्छा ये हमने यहाँ तक कल चर्चा भी कर ली थी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। द इशू वॉज फुली सब्सक्राइब। जैसे ही मैं ये पढ़ रहा हूँ ये वाली लाइन, तो इसका मतलब मुझको सारी की सारी एप्लीकेशन मिल गई। मैंने कितने शेयर करे इशू, मैंने यहाँ पे 50,000 50,000 शेयर्स करे थे इशू। आवेदन भी मुझे सब पे मिल गए, एप्लीकेशन सब पे मुझको मिल गई। लेकिन भैया एक शेयर होल्डर है, नाम है इसका क्या, गोपाल, सुंदर प्यारा गोपाल, जिसके पास भैया 200 शेयर्स थे। कितने शेयर थे इसके पास, 200 शेयर थे इसके पास, भाई के पास इसके पास 200 शेयर्स थे। और इसने क्या करा, डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। और एक भैया माधव था जिसके पास 400 शेयर थे, पेड द एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विथ अलॉटमेंट मनी। बढ़िया क्वेश्चन है। ये 200 शेयर वाला कौन है भैया, इसने क्या करा, कॉल इन अरियर करा, ठीक है जी। ये जो माधव था जिसके पास 400 शेयर थे, इसने क्या करा, कॉल इन एडवांस करा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब हम देखते हैं गोपाल का जो शेयर था, मतलब ये जो 200 शेयर की बात हो रही है, इसको हमने इमीडिएटली फॉरफिट करा आफ्टर अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन की करेंगे एंट्री, रिसीव की, उसके बाद ट्रांसफ़र की, फिर हम अलॉटमेंट की करेंगे एंट्री, उसके बाद हम लोग आई की करेंगे भैया, उसके बाद हम करेंगे फॉरफीचर की एंट्री। गोपाल के शेयर हमने क्या कर, इमीडिएट फॉरफिट कर लिए, किसके बाद, अलॉटमेंट के बाद। आफ्टर वर्ड उसके बाद हमने क्या करा, फर्स्ट कॉल करी। क्लियर हो रही? एप्लीकेशन की बात आई, अलॉटमेंट की बात आई, उसके बाद फॉरफीचर की कहानी आई, उसके बाद फर्स्ट कॉल की कहानी आ रही है। आफ्टर बट द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर। कृष्णा के पास कितने शेयर थे, 100 शेयर थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। कृष्णा के पास 100 शेयर थे, इसने क्या करा, हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। गिरीधर के गिरीधर के पास 300 शेयर्स थे, पेड द सेकेंड कॉल मनी अलॉन्ग विद द फर्स्ट कॉल। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। कृष्णा का शेयर वर फॉरफिट करा, हमने किसका शेयर भैया फॉरफिट करा है, कृष्णा का शेयर फॉरफिट करा इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट कॉल के बाद हमने करा। उसके बाद हम कहानी में पहुंचते, सेकंड एंड फाइनल कॉल फिर आती है, वॉज मेड आफ्टरवर्ड एंड वॉज ड्यूली रिसीव्ड। उनको सारे पैसे उसमें मिल गए। ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स, मतलब ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स मतलब कौन से, 200 शेयर ये थे, और कृष्णा के कितने शेयर थे, कृष्णा के कितने शेयर थे, कृष्णा होल्डर ऑफ 100 शेयर है ना। तो फॉरफिटेड मतलब 200 ये हो गए, 100 ये हो गए, 300 शेयर मेरे पास फॉरफिटेड हुए। इनको हमने क्या कर दिया, ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स को हमने क्या करा, रीइशू करा 9 पर शेयर पे, फुली पेड अप। इसका मतलब 9 रुपये में करा, पूरे पैसे मिलने चाहिए थे। फुली पेड अप मतलब कितने रुपए, 10 रुपये, 18 मत कर देना, ठीक है। तो 1 रुपये की जो कमी आ रही है तुम कहाँ से लोगे, फॉरफीचर से इस्तेमाल कर लेंगे। आपको यहाँ पे नेसेसरी जनरल एंट्रीज डालनी है फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बना रहे हैं जर्नल VZN लिमिटेड का। किसका बना रहे हैं, VZN लिमिटेड का। तो सबसे पहली वाली एंट्री थी कि यहाँ पे 50,000 शेयर्स हमने इशू करे, एक शेयर की कीमत थी 4 रुपये। तो पहली वाली तो सिंपल ही आ जाएगी, आप बोलोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितने थे, 50,000 शेयर्स थे,
50,000 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4 से तो 2 लाख आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 2 लाख और 2 लाख, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या था, हमको सिक्योरिटी प्रीमियम भी दिया हुआ था तो मैंने उसको अलग अलग कर लिया। यहाँ तक तो कोई कहानी में कोई दिक्कत नहीं थी, ये सिंपल ही था क्वेश्चन। अलॉटमेंट पर हम लोग बात करते, हमने इसको ड्यू करा। कितने शेयर थे, मैंने बोला यहाँ पर शेयर थे 50,000, अलॉटमेंट 6 रुपये का था तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए, 3 लाख हो गए। ये सेकंड एंट्री में जो शेयर प्रीमियम डाला अपने सिक्योरिटी प्रीमियम, ये सिर्फ अलॉटमेंट का है। नहीं अलॉटमेंट का नहीं है, इस सिर्फ वाले एप्लीकेशन का है। क्वेश्चन में। हाँ, सिर्फ एप्लीकेशन में भी 2 रुपये हैं, अलॉटमेंट में भी 3 रुपये हैं, यहाँ पर तो एक ये रुपये उनके है, साथ साथ लिखते जाओगे ना? सबके साथ साथ। ठीक है। ठीक है जी। तो फिर हमने करा अलॉटमेंट की बात आई, शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख रुपए थे। और तुम यहाँ पर अगर ध्यान दोगे, आप बोलोगे 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3 और फिर 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3। ये जो 6 रुपये में है, ये जो 6 रुपये का तुमको ये दिख रहा है अलॉटमेंट, इसमें 3 रुपये का के प्रीमियम के, और जो बचे हुए 3 रुपये वो काय के हो जाएंगे, अलॉटमेंट के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली एंट्री पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आपने यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम लिख दिया। उसके बाद में बढ़ता हूँ आगे। आगे की कहानी में क्या है, यहाँ पर एक शेयर होल्डर था जिसके पास 200 शेयर थे, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। अगर आपको मेरी थोड़ी सी बात याद रही होगी तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ 2 चीज़ें बताई थी कि भैया सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होती है, ड्यू होती है, 2 चीज़ें हो सकती है, या तो मिलेगी या वो नहीं मिलेगी। बताया था। ड्यू भी हुई, मिल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो इसे भूल जाओ। ड्यू हुई है लेकिन नहीं मिली तो फिर इसकी क्या करनी पड़ती है, रिवर्स एंट्री डालनी पड़ती है। क्लियर? तो वही वाली कहानी देखो यहाँ पर आएगी। अलॉटमेंट में ध्यान में देखना कि भैया बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कॉल इन एडवांस। इसमें ना भाई 2 केस हुए। अभी हमने जब क्वेश्चन को यहाँ पर पढ़ा था तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो ये गोपाल वाली कहानी थी, एक कहानी थी ये गोपाल वाली कि गोपाल शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। ये तो कॉल इन एरियर का हो गया। इसके बाद एक दूसरी कहानी थी माधव की, माधव व शेयर होल्डर होल्डिंग 400 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। ये का हो गया कॉल इन एडवांस का केस हो गया। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे देखो कॉल इन हरियर में आ जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 6 1200 रुपये। एडवांस में क्या आ जाएगा 400 मल्टीप्लाई बाय ये सारा, कितना बच रहा था 5 और 3 8 आ जाएगा। तो 400 मल्टीप्लाई बाय 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन देख लो, देखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस 800। ये समझ में आया? पहले मुझको ये बताओ, कॉल इन एडवांस में कोई दिक्कत तो नहीं आगे है। के पैसे भी पहले दे। हाँ, ये कौन सा बंदा था, क्या नाम था इसका माधव था। माधव में तो कोई दिक्कत नहीं है। गोपाल का देखो, जिसने पैसा नहीं दिया, जिसने पैसा नहीं दिया उसका क्या हो जाएगा कॉल इन हरियर। ये देखो कितने शेयर थे उसके बाद, 200 शेयर थे, 200 ही तो थे शेयर। अलॉटमेंट कितने रुपए का था, 6 रुपये का, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 6 कितने हो गए 1200 रुपये। समझ में आई बात या नहीं आ रही? कॉल इन एरियर। अब तुमको यहाँ पे देखो ध्यान से मेरी बात को समझना है भाई। जो 6 रुपये तुमको दिख रहे हैं इसमें 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के भी तो थे, इसमें 3 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम के भी तो है ना। उस चीज़ को ध्यान में रखना जो आपको नहीं मिला। क्लियर हो रही है बात? उसके बाद हमने क्या करा, किसकी आ गई, हम क्वेश्चन ने क्या कहा हमको, देखो उसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि जो गोपाल के शेयर को इमीडिएटली फॉरफिट करना है आफ्टर अलॉटमेंट। क्वेश्चन ने कहा कि भैया गोपाल के शेयर को आप तुरंत क्या कर दो, फॉरफिट कर दो अलॉटमेंट के बाद। क्लियर हो रही है? अब इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान में रखना, सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाए, अगर मान लो ड्यू हो और मिल भी जाए तो उसे भूल जाओ, लेकिन भैया ड्यू हो ना मिले तो उसकी रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी। रिवर्स एंट्री का रीइशू करेंगे तब वो सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं लेंगे। सिक्योरिटी वो तो अलग कहानी है, रीइशू के टाइम पे जो बात लिखी रहेगी उसके हिसाब से हम देखेंगे। फिलहाल फॉरफीचर में ध्यान देना कि भैया ड्यू हुआ लेकिन अगर हमको रिसीव नहीं हुआ तो हमें उसकी रिवर्स एंट्री डालनी पड़ेगी। रिवर्स एंट्री का मतलब क्या है कि भैया नॉर्मली तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ पर दिखता है, क्रेडिट में। अब आप उसको कहाँ पर लिखोगे, डेबिट में लिखोगे। ठीक है, तो हम देखते क्या ये कहानी हो रही है। हाँ जी, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल। तो शेयर कैपिटल ये 500 समझ में आया। हमेशा ध्यान रखना शेयर कैपिटल में कभी भी प्रीमियम से मल्टीप्लाई मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी सारी कहानी। ये 5 रुपये कहाँ से आ रहा, ये देखो एप्लीकेशन के 2 रुपये थे, एप्लीकेशन ये 4 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 2 रुपये काय के हो जाएंगे एप्लीकेशन के, और 3 रुपये काय के अलॉटमेंट के। सिर्फ यहीं तक की कहानी हो रही है। आप बताओ भाई साहब 5 क्यों हो रहा, 10 क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि प्रीमियम हटा के कर रहे हैं। बिल्कुल गलत आंसर, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद ही कैप्चर कर लिया, फॉरफिट कर लिया, यहाँ तक तो बात गई नहीं। इसलिए 2 और 3 कितने हो गए, 5 हो गए। इसलिए समझ में नहीं, नहीं आपने कहा कि कॉल के ऊपर ही कर रहे हैं ना। हाँ,
तो वही तो कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं पूछा क्वेश्चन, मैंने समझ आपसे नहीं आई ये पूछा कि वाली 10 entry। क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों हुआ। क्योंकि हमने प्रीमियम नहीं डाला उसमें। नहीं, ध्यान से इसको समझो भाई, 10 रुपए का शेयर था, कहानी सिर्फ यहीं तक ही चली, एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक, बस इसके बाद की तो यहाँ तक कहानी हुई नहीं। इसी के बाद ही जब्त कर लिया, तो हम रिवर्ट्स भी तो सिर्फ इसी को ही करेंगे। हाँ तो 2 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो ध्यान प्रीमियम से का तो नहीं करा ना ऐड। प्रीमियम की कहानी भी आएगी, पहले ये 5 समझे, 200 मल्टीप्लाई बाय 5 1000 समझ में आया। अब ये सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ रहा है, 3 आ रहा। अब आप मुझसे पूछोगे यार सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहाँ पर भी था 2 रुपए, ये भी तो 5 होना चाहिए। शेयर कैपिटल की एंट्री तो अभी तक करी नहीं हमने। क्यों नहीं कर दी, शेयर कैपिटल की चल तो रही क्रेडिट है। में कहाँ से आई? ये है चल तो रहा है शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन में भी थी, अलॉटमेंट में 2 भी है ना, थी। 2 ये डेबिट में कैसे आई? कौन सी, क्योंकि हम उसको फॉरफिट कर रहे हैं भाई, ये फॉरफीचर की चल रही है एंट्री। तो कॉलिनरियर और शेयर फॉर फीचर होता है। नहीं नहीं, शेयर कैपिटल डेबिट में नहीं आएगा क्या। अच्छा, यहाँ पर ध्यान से सुनना बात को, अगर आपने ये वाली बात मेरी पकड़ ली तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। यहाँ पर देखो फिर से ध्यान से, सिक्योरिटी प्रीमियम की कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, अगर ड्यू हुआ मिल भी गया तो भूल जाओ, ड्यू हुआ मिल भी गया तो भूल जाओ, ड्यू हुआ नहीं मिला तो रिवर्स एंट्री डालो। ठीक है। देखना यहाँ पर ध्यान से, आपको 2 रुपए का प्रीमियम यहाँ पर भी मिल रहा है, लेकिन जो ये वाला प्रीमियम था ये तो मिला भी तो था, ये वाला तो 2 रुपए का प्रीमियम तो हमें अलॉटमेंट का नहीं मिला बस। हाँ, ये तो मिल गया था ना, तो इसको भूल जाओ। लेकिन जो 3 रुपए था ये ड्यू हुआ लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो इसकी रिवर्स एंट्री इसलिए हम डालिए। 3 के कर रहे हैं क्योंकि हमें अलॉटमेंट मनी नहीं मिली। बस समझ में आई बात या नहीं आ रही। तो आपको ये 200 मल्टीप्लाई बाय 3 भी समझ में आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर उसके बाद मेरे पास क्या होता है, कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर में वो पैसा आता है जो मैंने मांगा लेकिन मुझको नहीं मिला। ऐसा कौन सा पैसा है जो मुझको मांगा मैंने नहीं मिला, अलॉटमेंट का पैसा मुझको नहीं मिला। यहाँ पे कौन सा पैसा नहीं मिला मुझको, अलॉटमेंट की मनी नहीं मिली, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा 200 मल्टीप्लाई, कितने का था अलॉटमेंट, अलॉटमेंट था सर, अलॉटमेंट था 6 रुपए का, 3 रुपए का। 6 रुपए का टोटल अलॉटमेंट नहीं मिला ना मुझको, जो नहीं मिला ना वही तो लिखूंगा पूरा, 6 रुपए नहीं मिले। सर पहले आपने शेयर कैपिटल में आपने बिना उसके सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री करी। अभी मैं पूरा बताता हूँ उनको। पहले यहाँ पर ध्यान दो, कॉल इन एरिया में वो पैसा आएगा जो नहीं मिला। क्या मैं यहाँ पे 200 मल्टीप्लाई बाय 6 लिख सकता हूँ, 1200 रुपए। यहाँ पे वो आ जाएगा जो तुमने फॉरफिट करा, यहाँ पे वो आ जाएगा जो तुमने क्या करा, फॉरफिट करा, तो 200 मल्टीप्लाई बाय 2। अब मैं फिर से समझाता हूँ तुमको, देखो केस ध्यान से समझना, इस चीज को समझ के तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी। गोपाल का केस देखो बस खाली, गोपाल के पास 200 शेयर थे, इस भाई ने क्या करा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और कंपनी ने बोला कि भाई गोपाल के शेयर को तुरंत ही क्या कर दो, फॉरफिट कर दो। तो मैंने कहा गोपाल ने इतना तो पैसा मुझको दे दिया होगा, अलॉटमेंट समझ में आया, एप्लीकेशन का पैसा तो उसने दे दिया होगा, एप्लीकेशन का पैसा तो मुझको मिल गया होगा। अब इसमें सिर्फ इस 2 रुपए में ध्यान दो, मैंने कहा ये जो 2 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है ये ड्यू भी और रिसिव्ड भी हो गया। अगर ये तुमको मिल गया तो उसको भूल जाओ, अगर ये तुमको मिल गया तो इसको भूल जाओ, इसको कुछ नहीं करना फिर तुमको। अब बचे कितने यहाँ पे, 2 रुपए, 2 ही रुपए तो बचे, इसको क्या कर लोगे तुम, फॉरफिट कर लोगे। 4 में से 2 का तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, तो जो 2 रुपए बचे इसको तुम क्या कर लोगे, फॉरफिट कर लोगे। तो एंट्री में देखो तुम यहाँ पर ये 2 फॉरफीचर, ये तुमको अब समझ में आएगा कि 200 मल्टीप्लाई बाय 2 है कौन सा, 400 रुपये। कौन सा होता है, पेड अप, जो मुझको मिल चुका है, समझ में आया, इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। लेकिन ये जो तुम कॉल इन अरियर देख रहे हो, ये भाई साहब ध्यान से यहाँ पर समझना, कॉल इन अरियर में मैं वो पैसा दिखा रहा हूँ जो मुझको नहीं मिला। कौन सा नहीं मिला मुझको पैसा, अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला मुझको, अलॉटमेंट विद प्रीमियम, अलॉटमेंट विद प्रीमियम नहीं मिला मुझको। तो मैं कह दूंगा भैया 200 मल्टीप्लाई बाय 6 मुझको 1200 नहीं मिले, तभी तुम्हारी पूरी कहानी सेट बैठेगी। समझ गया। आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद भैया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बारी आई। अब देखो यहाँ पे शेयर ही कम हो गए, 49,800 हो गए। 200 रुपए पहले तो forfeit कर लिया। 200 रुपए नहीं, 200 शेयर्स। sorry। देखो पहले कहानी चल रही थी 50,000 शेयर्स थे, पहले कहानी चल रही थी 50,000 शेयर्स थे, लेकिन अब कहानी चल रही है 49,800 से। तुम बोलोगे भाई क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि इससे पहली वाली में हम 200 तो जब्त कर चुके हैं, कैंसिल कर चुके हैं, तो उनकी कोई बात नहीं होगी। तो 48 मल्टीप्लाई बाय 5, इस 5 रुपए में कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम को मैंने क्या कर दिया भाई, ड्यू कर दिया। क्लियर हो रही है बात या नहीं आ रही, 1 रुपए का था, नहीं समझ भाई ये नॉर्मल एंट्री है। ये देखो यहाँ पे 5 रुपए था, समझ गया। फर्स्ट कॉल में देखो 5 रुपए था, तुम समझो, तुम्हें आ नहीं रहा है समझ में, देखो 5 रुपए था, 5 रुपए में 1 रुपए का प्रीमियम है, तो 4 रुपए का फर्स्ट कॉल होगा। इस 5 रुपए को मैंने इस तरीके से लिखा है 4+1, ये समझ में आ रहा पक्का। अब इसकी ड्यू करने की होती है एंट्री, सबसे पहले मैं वो लिखूंगा,
क्या लिखूंगा, शेयर फर्स्ट कॉल DR2 शेयर कैपिटल 2 शेयर फॉर फ्यूचर। ये समझ में आई या नहीं आई? अब मैंने कहा देखो यहाँ पे ध्यान दो कि 49,800 क्यों आया, क्योंकि इससे पहले मैं 200 फॉरवर्ड कर चुका हूँ। ठीक। पहली कहानी चल रही थी 50,000 शेयर से, अब चल रही 49,800 से। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम 200 फॉरवर्ड कर चुके हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 समझ में आया? तो ये फिगर आ गई। शेयर कैपिटल में सिर्फ कितनी वैल्यू जाएगी, जो भैया कॉल की एक्चुअल में वैल्यू है। अच्छा। जो 4 रुपए थी वो करने के बाद ये आ गई, और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ था आफ्टरवर्ड, उसके बाद हमने क्या करी, फर्स्ट कॉल बनाई, वॉज मेड कृष्णा आज शेयर होल्डर ऑफ 100 शेयर। कृष्णा के पास 100 शेयर थे, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, कॉल इन अरियर हो गया भाई। कृष्णा के पास 100 शेयर थे, उसने हमको कॉल मनी नहीं, क्या हो रहा है अरे, कॉल मनी नहीं दी उसने। कृष्णा के पास 100 शेयर थे, उसने हमको फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिया। गिरधर के पास जो होल्डर था 300 शेयर का, पेड द सेकेंड कॉल विद द फर्स्ट कॉल। समझ में आया? तो आप देखो हमारा एडवांस और कॉल इन अरियर हुआ, हाँ, फिर दोबारा भी वही हुआ सेम। फिर सेकंड में हुआ हमारा कॉल इन अरियर विद एडवांस। अलॉटमेंट में भी सेम केस है, यहाँ पे भी सुनो 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 सुनो, सब कुछ समझा दो, सब कुछ देखो। जब जब तुम एग्जाम में करने जाओगे ना, सिर्फ अगर तुमने इसको समझ लिया करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये नहीं समझे तो दिक्कत आएगी। मैंने आज 2 क्वेश्चन किए स्कूल में। देखो यहाँ पर एक कृष्णा से सिर्फ यहाँ तक पढ़ो, ये कृष्णा से यहाँ तक। कृष्णा होल्डर, तो कृष्णा एक होल्डर है जिसके पास 100 शेयर है, फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, इतना समझो बस अभी सिर्फ यहाँ पर ध्यान से। तो इसके बेसिस पर मैं ये कॉल इन अरियर की तो कम से कम डाल ही सकता हूँ एंट्री, कुछ करूँ ना करूँ इतना तो कर लूंगा। कॉल इन एडवांस है सर वो अरियर की ये वाली, इतनी तो मैं कर ही लूंगा कम से कम कहानी, ये 500 तक की। मैं बोल दूंगा भैया 100 मल्टीप्लाई बाय 5 मुझको नहीं मिले, बाकी सब कुछ छोड़ दो। मैं ये भी कर सकता हूँ, कौन सी वाली, ये फर्स्ट कॉल की 249 जो मुझको पैसा मिल गया, ये भी कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। एडवांस में पहले मिल चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि देखो ये जो बंदा था, को क्या नाम था इसका, गोपाल की कहानी तो हमने खत्म कर दी, ठीक है। कंफ्यूज ना हो तो इसलिए मैंने गोपाल वाले को क्रॉस लगा दिया, मैंने कर लिया, ये गोपाल वाले पॉइंट में कर चुका हूँ। बस ये माधव की कहानी। माधव के पास 400 शेयर थे, जिसने एंटायर कॉल मनी मुझको अलॉटमेंट के साथ दी, तो दोबारा तो नहीं देगा, लेकिन मुझको फर्स्ट कॉल में और सेकंड कॉल में उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट तो करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? एडजस्ट करने का तरीका क्या होता है कि जब मुझको एडवांस में पैसा मिलता है, ध्यान में समझना, तो मैं उसको कहाँ लिखता हूँ, क्रेडिट में। एडजस्ट करूंगा तो कहाँ लिखता हूँ, डेबिट में। क्लियर हो गई बात या नहीं हो रही? कितने शेयर थे इसके पास, 400, तो इसमें 400 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा मुझको, 400 मल्टीप्लाई बाय 5। सर इसमें ये हम दोनों कॉल में थोड़ी करेंगे, हम तो दोनों में करेंगे, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो दोनों में दे रखा है ना, 400 करके करेंगे जो भी होगा 400 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तुम समझे? अब हाँ समझिए। या तुम्हें 400 मल्टीप्लाई बाय 5 की कहानी कॉल समझे? एडवांस तो क्रेडिट में डालते थे हम वो तो जब हमको मिलता है, जब अच्छा। हमको देखो ये मिला था ना, तब वो मेरे लिएबिलिटी अच्छा, बनी वो आप थी। एडजस्ट कर रहे हो तो आप अब तो डेबिट में दिखा रहे एडजस्ट हो। करिए, देखो जब वो मुझको मिला था तब मैंने उसमें L+ का रूल लगाया, एडजस्ट करने पर तो मैं उसको डेबिट में दिखाऊंगा ना। हाँ, आ रहा है समझ में समझ या नहीं आ रहा? आगे आगे। अब तुम्हें क्या करना है, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दोगे, ये तुम्हारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, हाँ, ठीक है। और कुछ इसमें कुछ है ही नहीं, कृष्णा के बस यही था। अब तुम इसके बाद सेम सेकंड एंड फाइनल कॉल पर आ जाओ। अब ये देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बस होना, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, नहीं, पक्का? आगे चलते हैं और चलो। कृष्णा गिरधर के पास 300 शेयर थे। अब देखो एक कहानी इसकी आ रही, गिरधर की। गिरधर के पास 300 शेयर थे, पेड द सेकंड कॉल विद द फाइनल कॉल के साथ इसने दे दी। तो तुम यहाँ पे फाइनल कॉल के साथ एक और चीज यहाँ पर लिख सकते हो, जैसे तुमने एक यहाँ लिखा कॉल इन एडवांस, एक तुम 2 कॉल इन एडवांस यहाँ पर भी लिख सकते हो, 2 कॉल इन एडवांस। क्वेश्चन ने उसको अलग से यहाँ पर दिया हुआ, देखो एग्जामिनर ने क्या करा हुआ, उस पॉइंट को अलग से दिया हुआ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। ये वाला पॉइंट कौन सा है, गिरधर वाला है। कौन सा है? इससे पहले तो गिरधर आया नहीं ऊपर फर्स्ट कॉल के टाइम। तो की कोई दिक्कत नहीं है, ना आया है तो क्या दिक्कत है। ये यहाँ पर है ना, ये देखो गिरधर जो एक होल्डर है 300 शेयर का, उसने पेड करा सेकंड कॉल मनी फर्स्ट कॉल के साथ। तो इसके पहले हमने तो अगर उसके साथ ही एंट्री कर दी तो बैलेंस कैसे होगी फिगर? कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगी। सुनो पहले बात, यहाँ पर समझना। अगर सपोज करते भाई साहब ने कहा कि हमने यहीं पर ही लिख दी, तो आपने यहाँ पर लिख दी 2 कॉल इन एडवांस, लिख दिया। यहाँ पे तुम्हारे 900 रुपये आ जाएंगे, और बैंक में तुम्हारे 900 रुपये और ऐड हो जाएंगे बस। अच्छा, ठीक। यहाँ पर इन्होंने अलग से दिखा दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एडवांस, 300 मल्टीप्लाई बाय 3
नहीं आया? आ गया, समझ आ गया। Along with first call, समझ गया। आ गया। अलग से भी कर सकता है तो बैंक टू कॉल इट ऑन, अगर ये मैं सेकंड कॉल में भी डाल दूं तो दिक्कत नहीं है, सेकंड कॉल से पहले डालनी पड़ेगी ना भाई। क्योंकि पहले अब आ गया ना, उसके बाद इन्होंने डाल नहीं रखा। डाल रखा ना, एक कर तो रखा भाई ये। उन्होंने कर ये रखा सेकंड बैंक कॉल to- से पहले ही तो हाँ, करा हुआ है ये। ये देखो ना, इन्होंने ये अलग फर्स्ट से कॉल कर के साथ रखी ही तो है। अलग से कर रखी है एंट्री। इसको मैंने कहा तुम यहाँ पर भी कर सकते थे, तुमने यहीं पर लिख दिया मान लो कॉल इन एडवांस और बस 900 रुपए, और या बैंक में तुम बैंक का 900 बैलेंस ऐड बढ़ करके जाएगा। दिखा देते और बात अगर वही आती दिक्कत हो रही तो बैंक टू कॉल एडवांस की ये तो अलग एंट्री कर अलग से दिया हुआ ताकि तुम्हें चीज समझ में आ जाए। ठीक है। अब यहाँ पर है सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड एंड वाज ड्यूली रिसीव्ड। सेकंड एंड फाइनल कॉल में तुमको सारे पैसे मिल नहीं, ये गए। अभी कृष्णा वाला पॉइंट नहीं किया। कृष्णा वाले तो करा था नहीं। इसके, अच्छा कृष्णा के शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए। इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद कृष्णा के शेयर हमने क्या कर दिए, फॉरफिट कर दिए, जिसके पास 100 शेयर थे। 100 से ठीक है, एंट्री वो आ जाएगी शेयर। अब देखो कैसे करके तुमको याद करनी है, ध्यान से समझना है कि जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं भाई, जब हम शेयर इशू कर रहे होते हैं तो शेयर कैपिटल कहाँ आती है, क्रेडिट में आती है, फिर एल reverse प्लस हो का रूल जाती है। लगता है। अब जब हम फॉरफीचर करें तो फॉरफीचर में मैं बोलता हूँ ये कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स हो रहे हैं, जैसे न्यू शेयर बन जाएंगे तो कैंसिल करने पर शेयर कैपिटल को कहाँ लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में। रिवर्स एंट्री हो जाती है हाँ, पूरी। तो कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 9, समझ में आया? 9 क्यों? 9 रुपए तक की तो कहानी चली है, अच्छा, फर्स्ट कॉल तक 9 रुपए नहीं। हाँ ओके, 2 3 4 यहीं तक की तो कहानी है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, मैं समझ गया। तो शेयर कैपिटल में उसका अमाउंट और साथ में जो हम वो ले रहे हैं प्रीमियम, वो प्रीमियम अलग। हाँ ठीक। नहीं, अब सुनो यहाँ पर भी क्लैरिटी लो। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम में वो आएगा जो हमको नहीं मिला, हाँ सिक्योरिटी प्रीमियम में वो वाला पैसा रिवर्स होगा जो हमको नहीं मिला। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में एप्लीकेशन का तो इस भाई ने पूरे ही दिए, हाँ हाँ, अलॉटमेंट भी दिया है इसने लेकिन पूरा। वो हम भूल गए। हाँ बस, जो ड्यू हो जाए, रिसीव्ड भी हो जाए, उसको भूल जाओ, सिर्फ यहाँ पे वही रिवर्स को जो तुमको नहीं मिला। हाँ ठीक है। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो वो तुम्हारे पास आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1। ये समझ में आया, ये समझ में आया, क्लियर? अब जो तुमको मिल गया उसको तुम फॉरफिट कर दोगे, हाँ और जो नहीं मिला उसको कॉल इन एरियर कर दोगे। अब जो नहीं मिला उसको निकालना तो बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला था ना पैसा, हाँ, नहीं आया समझ में? फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला। यही तो नहीं दिया, बाकी तो इसने भाई ने सब कुछ दिया ये था, फॉर फीचर तो कर रहे हैं है ना? तो इसका मतलब मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं दिया, क्योंकि फर्स्ट कॉल मेरे पास 5 रुपए की थी, हाँ, फर्स्ट कॉल मेरे पास 5 रुपए ये उसने नहीं दिया, बाकी सब उसने मुझको दिया होगा। तो बाकी क्या बचा फिर, 5। 9 और 1 कितने हो गए थे, 10, 10 में से 5 के क्या बचा, 100 मल्टीप्लाई बाय 5। क्लियर? ठीक है। आ गया। फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल की तो देखो सिंपल ही है, ये तुमने ड्यू कर दी और ये तुमने एडजस्ट कर दिया। हाँ ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब सिर्फ यहाँ पे समझो, देखो ये 700 कहाँ से आए, ये समझना है 700 कहाँ से आए। देखो एडवांस वाले शेयर यहाँ पर देख के चलो, एडवांस वाली 2 बंदों ने किया था एडवांस का खेल। एक ने किया था ये माधव जिसके पास 400 शेयर थे, एक ने किया था गिरधर जिसके पास 300 से। तो 400 300 कितने हो गए, 700 हो गए। तो कॉल इन एडवांस में यहाँ पे तुमको 700 शेयर्स दिख रहे हैं। क्लियर हुआ? सबसे पहले ये वाली फिगर तुम लिख सकते हो, सर ये कृष्णा वाली एडवांस वाली तुम उससे माइनस कर लोगे, बचा कितना 147,000। हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? कृष्णा वाली समझा देना है पूरी। कौन सा कृष्णा? कृष्णा शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर। हाँ ठीक है, फॉर फीचर की तुमको कहानी पता ही है। हाँ फॉर फीचर में हम कर देते हैं एंट्री रिवर्स, शेयर कैपिटल डीआर टू फॉर फीचर टू कॉल इन अरियर। सिक्योरिटी प्रीमियम का हम वो पैसा रिवर्स करते हैं जो हमको नहीं मिलता। समझ में आया? सिक्योरिटी प्रीमियम में वो वाला पैसा रिवर्स करोगे जो आपको नहीं मिलता। नहीं मिलता। आ रही बात समझ? Application जैसे मैंने कहा कि allotment तो मिल गया। अब ध्यान से मेरी बात समझो, तुमने कहा कि सपोज करते कि मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए, वो तुमको 100 रुपए मिल भी गए तो हो ही गया ना कैंसिल। हाँ तुमने कहा मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए लेकिन नहीं मिले, इसको तो करोगे ना रिवर्स। समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही थोड़ी थोड़ी आ रही है। भाई? अकाउंट्स का एक सिंपल सा रूल है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट। इतनी सी बात तो समझ में आ रही। मैंने कहा कि सपोज करते मुझे 100 रुपए मिलने चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मुझे को 100 रुपए मिलने चाहिए, तो मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम को सपोज करो मैंने कहाँ लिख दिया, क्रेडिट में लिखते हैं हम। वो मुझको मिल भी गया तो मैं उसको 100 रुपए से क्या कर देता हूँ, बैंक कर देता हूँ। तो कैंसिल हो गया ना भाई ये। हाँ 100 से कोई चीज क्रेडिट हुई, 100 से कोई चीज डेबिट हुई तो क्या दिक्कत है? लेकिन जब मुझको नहीं मिला तो मुझे फिर उसको रिवर्स करना पड़ेगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम का वो पैसा करते हैं जो मुझको नहीं मिलता। जैसे तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो तुम यहाँ पर देखोगे आ गई एंट्री फॉर फीचर की, ये तो तुम ये देखोगे सिक्योरिटी प्रीमियम पे मैंने 100 मल्टीप्लाई बाय 1 करा 100। तो ये कौन सा पैसा है जो ड्यू हुआ लेकिन मुझको नहीं मिला? समझ में आई बात या नहीं आ रही? ये टोटल पैसा आ गया, ये 9 रुपये समझ में आए, 9 रुपीज तो आ गया। ये 1 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम समझ में आया? सर ये समझ नहीं आ रहा भाई मुझको देखो क्योंकि ऊपर तक आप देखो कितने जुड़ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई ऐसे आते हैं क्वेश्चन।
मुझको ये बताओ, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो, क्या ये 2 रुपए मिल गए? मिल गए। क्या ये 3 रुपए मिल गए? मिल गए। अब क्या मैं इनको बोल सकता हूँ ड्यू भी और रिसीव्ड भी? क्या इन दोनों को भूल जाऊं? भूल गए। इस 1 रुपए की कहानी ये मिला, ये भी मिल गया। ये कहाँ मिला? अच्छा हाँ, ये फर्स्ट कॉल का ही तो नहीं मिला ये, कॉल नहीं 1 मिला। रुपए। हाँ, तो ये नहीं मिला तो इसको मुझे रिवर्स करना पड़ेगा। चलो चलो समझ गया। समझ में आई भाई साहब बात? हाँ। या कोई दिक्कत है? नहीं नहीं समझ गया। तो बस यही हो गया। अब कॉल इन एरियर फॉर फीचर। कॉल इन एरियर वो जो मुझको नहीं मिलता पैसा, मुझे फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। कितने रुपए की थी फर्स्ट कॉल? 5 रुपए की, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5, 500। ये क्वेश्चन होते इजी है, बस थोड़ा सा जब 1-2 बातों में समझ में आ गई कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो फॉरफीचर में कौन सा आता है? पेड अप वाला आता है जो तुमको मिल चुका है। ठीक है। ठीक है भाई। उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल की आ गई, इसमें भी तुमने सिंपल कर दिया। सेकंड एंड फाइनल कॉल तुम्हारी डी हो गई, जो तुम्हारा एडवांस था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 700 शेयर आ रहे हैं। कितने शेयर आ रहे हैं? क्योंकि 2 बार हुआ था कॉल इन एडवांस। एक बार हुआ माधव का 400, एक बार इसका हुआ गिरधर का 300, तो 400 300 हो गए 700। क्लियर हो रही बात या नहीं हो रही? तो इनका तुम कॉल इन एडवांस को क्या कर रहे हो? एडजस्ट कर रहे हो। अब भूलना मत भाई, देखो जब जब तुमको कॉल इन एडवांस यहाँ ये डेबिट में दिख रहा है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अगर तुमको डेबिट में दिख रहा है तो इसका मतलब एडजस्ट हो रहा है। क्योंकि समझ में हमने आया? ऊपर ले रखा क्योंकि वो पहले से मिल चुका है वो। ठीक है। इसका कब मिला था वैसे किसका? माधव का? अब पढ़ के देखो ना, उसमें लिखा होगा। उसका तो मुझे याद है। भाई माधव ने कहा कि मेरे पास 400 शेयर है, पेड द एंटायर शेयर अलॉन्ग मनी विद अलॉटमेंट। ये ऊपर ही गिरधर ने कहा भैया मेरे पास 300 शेयर है, पेड द सेकंड कॉल मनी विद द फर्स्ट कॉल। अब तुमने क्या करा? सेकंड एंड फाइनल कॉल हमने उसके बाद करी लास्ट में, और हमें उसके सारे पैसे मिल गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लास्ट में आपने जितने भी फॉरफिटेड शेयर थे, फॉरफिटेड शेयर कौन से होते हैं? जिसमें कॉल इन एरियर होता है, मतलब 200 ईयर और 100 ईयर है, 300 शेयर को तुमने रीइशू कर दिया 9 रुपए में, जो तुम्हें फुली पेड अप होना चाहिए था। फुली पेड अप मतलब 10 रुपए मिलने चाहिए थे, तुमने 9 रुपए में करा उसको। क्लियर? सिंपल है ये। बैंक अकाउंट डेबिट फॉर फ्यूचर डीआर टू कैपिटल रिजर्व। 300 मल्टीप्लाई बाय 9, 300 मल्टीप्लाई बाय 1 टू शेयर कैपिटल, तो 2700, 300 और 3000। और फिर हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। यहाँ पे कौन सा पैसा आ जाएगा? जो इस्तेमाल नहीं हुआ, जो इस्तेमाल नहीं हुआ वो यहाँ पर आ जाएगा। देखो इसकी कैलकुलेशन समझ लो। देखो तुम्हारे पास शेयर फॉरफीचर में कितना कितना था पैसा पड़ा हुआ। शेयर फॉरफीचर देख रहा है कहीं पर? एक तुमने जब्त ये करा, 300 रुपये ये पड़े थे वहाँ पे। एक तुमने जब्त ये करा था, देखो 500 वहाँ पे। 400 तो ये रहा, 400। ये था, ये रहा ना 400 रुपये जो तुमने फॉरफिट करा। और 500 रुपये ये रहा तुम्हारा, 900 रुपये था। 2 बार किया ना फॉरफीचर, तो 900 रुपये था तुम्हारा। नहीं आ रहा? फॉरफीचर की देख लो ना एंट्री कौन कौन सी है। 900 रुपये था तुम्हारा, 400 और 500, 900। हाँ ठीक है। और रीइशू के टाइम पर तुमने 300 रुपये की करे इस्तेमाल। 300 करे हमने इस्तेमाल। हाँ, क्योंकि 300 शेयर इशू करे ना। हाँ ठीक है, नहीं आया? समझ गया। तो कितने बच जाएंगे? 600। उसको तुम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है। ठीक है भाई।